फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक वाई टी 1999। आज हम देखेंगे उत्तराखंड में आगामी परीक्षाओं में कनिष्ठ सहायक पुलिस कांस्टेबल और पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, देश की पहली इंडोर आर्चरी लीग का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया? देहरादून, नैनीताल, काशीपुर, हल्द्वानी। इसका सही आंसर है देहरादून। अगला प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में उत्तराखंड को पर्वतीय राज्यों में कौन सा स्थान मिला? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चौथा स्थान। पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान किन राज्यों को मिला है? आप अभी बताएंगे मेरे को कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में शामिल किए गए उत्तराखंड के नगरों में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? रुड़की, देहरादून, नैनीताल, हल्द्वानी। इसका सही आंसर है देहरादून, ऑप्शन बी। अगर बात की जाए पूरे देश के नगरों में तो देहरादून को 68वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, तेनजिंग नार्गे एडवेंचर पुरस्कार 2023 किस पर्वतारोहित को प्रदान किया गया? सविता मारतोलिया, हर्षवंती बिष्ट, सविता कंसवाल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सविता कंसवाल। 4 अक्टूबर 2022 को द्रौपदी का डांडा पर्वत की चढ़ाई करते समय इनकी मृत्यु हो गई। 12 मई 2022 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह भी किया था। ये उत्तरकाशी के लोथरू गांव की रहने वाली हैं। तेनजिंग नार्गे एडवेंचर पुरस्कार 2023 उत्तराखंड की सविता कंसवाल को दिया गया था। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदल दिया गया है। अब इस कंजर्वेशन को किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन ए, सीतावनी कंजर्वेशन, ऑप्शन बी, बजरंग कंजर्वेशन, ऑप्शन सी, श्री राम कंजर्वेशन, ऑप्शन डी, देवभूमि कंजर्वेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीतावनी कंजर्वेशन, जो कि पड़ता है हमारे नैनीताल में। 22 जनवरी 2024 को पावलगढ़ का नाम बदल दिया गया था। पावलगढ़ जो कि बना था 2012 में। पावलगढ़ नैनीताल जिले के अंतर्गत आता है। वैसे अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में 4 कंजर्वेशन रिजर्व केंद्र हैं। पहला है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि पड़ता है देहरादून में, जिसकी स्थापना हुई थी 2005 में। और दूसरा है झिलमिल, जो कि पड़ता है हरिद्वार में, इसकी स्थापना भी हुई थी 2005 में। और तीसरा है नैना देवी कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना हुई थी 2015 में। और चौथा है पावलगढ़, जिसका नाम बदलकर रख दिया गया है सीतावनी कंजर्वेशन। पूरे उत्तराखंड में देखा जाए तो ये 4 हैं, आसन कंजर्वेशन रिजर्व, झिलमिल और नैना देवी कंजर्वेशन रिजर्व और पावलगढ़। एकमात्र नैनीताल में 2 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, पहला नैना देवी कंजर्वेशन रिजर्व और दूसरा सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व। अगला प्रश्न, पौड़ी जनपद के निवासी यशवंत सिंह कटोच को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संगीत, पर्यावरण, शिक्षा एवं लेखन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षा एवं लेखन। ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार और शिक्षाविद हैं। ये पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं। ये पौड़ी गढ़वाल के मासो गांव में के रहने वाले हैं। इनका जन्म 27 दिसंबर 1935 को हुआ था। इनकी जो एकमात्र तो नहीं कहेंगे, इन्होंने काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं उत्तराखंड में, लेकिन जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है उत्तराखंड का नवीन इतिहास। और पूरे देश की बात की जाए तो 2024 में 110 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पौड़ी जनपद के निवासी यशवंत सिंह कटोच को शिक्षा एवं लेखन में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, सराहनीय सेवा के लिए वर्ष 2024 में उत्तराखंड के कितने पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है? 32, 24, 28, 26। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
26 उत्तराखंड के 26 पुलिसकर्मियों को वर्ष 2024 में सराहनीय सेवा के लिए सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के पर्वतारोही राकेश पंत ने हाल ही में अफ्रीका की सबसे ऊंची किलिमंजारो चोटी पर विजय ध्वजा फहराई। राकेश पंत किस जनपद के निवासी हैं? रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर। उत्तराखंड के पर्वतारोही राकेश पंत हमारे अल्मोड़ा जनपद के निवासी हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। यह संरक्षण केंद्र राज्य में स्थित किस पार्क में बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए गंगोत्री नेशनल पार्क, ऑप्शन बी नन्दा देवी नेशनल पार्क, ऑप्शन सी राजरी नेशनल पार्क, ऑप्शन डी कार्बेट नेशनल पार्क। इसका सही आंसर है गंगोत्री नेशनल पार्क, यानी ऑप्शन ए। गंगोत्री नेशनल पार्क स्थित है उत्तरकाशी में। यह राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। गंगोत्री नेशनल पार्क का क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र नीदरलैंड की सहायता से बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न, सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी और सर्वस्पर्शी उद्देश्य वाले उत्तराखंड का वर्ष 2024-25 का बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर केंद्रित है। इसे संक्षिप्त में क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए गारंटी, ऑप्शन बी वंदन, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी विकास। इसका सही आंसर है ज्ञान। इसको इस तरह से प्रदर्शित करके मैं आपको बताता हूँ, GYAN। जी का मतलब है गरीबी, वाई का है युवा, ए का है अन्नदाता और एन का है नारी शक्ति। बजट से सवाल जरूर आता है। अभी हाल ही में उत्तराखंड में एसआई के एग्जाम में बजट से 2 सवाल आए थे, इसलिए आपको बजट को काफ़ी अच्छे तरह से पढ़कर जाना होगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के डॉक्टर राकेश भट्ट, डॉक्टर लता पांडे, डॉक्टर संजय पांडे तथा जहूर आलम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? संगीत नाटक अकादमी, ज्ञानपीठ, लता मंगेशकर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संगीत नाटक अकादमी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन है? राधिका झा, राधा भट्ट, राधा रतूड़ी, रश्मि नेगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राधा रतूड़ी। और अलग से आपको बता दूं, उत्तराखंड में पहली महिला विधानसभा जो अध्यक्ष हैं वो हैं रितु खंडूरी। और उत्तराखंड की हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो हैं रितु बाहरी। तो प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव रितु खंडूरी। और अगर क्वेश्चन आता है उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष तो रितु खंडूरी। और अगर प्रश्न आता है उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश तो रितु बाहरी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? अभी मैंने आपको बताया था। ऑप्शन ए इसका आप देखते ही आंसर लगा देंगे, रितु बाहरी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने नियमित मेडिकल ड्रोन सेवा शुरू की है। यह सेवा राज्य के किस संस्थान ने शुरू की है? दून मेडिकल कॉलेज, एम्स ऋषिकेश, हिमालयन हॉस्पिटल, सुशीला तिवारी हॉस्पिटल। इसका सही आंसर है एम्स ऋषिकेश। ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहां एम्बुलेंस जाना मुश्किल है और मेडिकल सुविधा पहुंचाना भी मुश्किल है, ऐसी जगहों के लिए उत्तराखंड ही नहीं देश का पहला हॉस्पिटल एम्स ऋषिकेश ने ड्रोन सुविधा शुरू की है। अगला प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को दिया जाने वाला शैलेश मटियानी पुरस्कार
वर्ष 2024 के लिए कितने शिक्षकों को दिया गया है? 22, 19, 15, 35। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 19। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए 19 शिक्षकों को दिया गया है। शैलेश मटियानी पुरस्कार उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। उत्तराखंड में शैलेश मटियानी पुरस्कार की जो इनामी धनराशि है वो है 20,000 रुपये। और यहाँ पर आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।